प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। देश के सभी नागरिकों का ये फर्ज है ये समझना कि देश कहाँ जा रहा है, देश की स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हमारी स्थिति कैसी बनती जा रही है, कैसी थी, कैसी हो जाएगी, ये समझना हम सबों का फर्ज है। और यह भी समझना कि भारत माँ के आंचल को दागदार कौन कर रहा है, कौन करने का प्रयास कर रहा है, उसको सजा दे और सावधानी रखे। किसी भी विभाग या प्रशासन में कोई घटना दुर्घटना होती है तो जांच कमेटी बैठाई जाती है और जांच किया जाता है यह घटना की उत्पत्ति कैसे हुई, घटना हुई कि नहीं हुई, अगर घटना हुआ तो किसने किया, कैसे किया, पूरी जांच होती है। तो चुनाव का समय है, हम अपना मतदान करके अपना कीमती वोट किसी को दे करके हम सत्ता देते हैं, सम्मानित कुर्सी पर बैठाते हैं, इसलिए कि देश की दशा को सुधारेगा, देश की जनता के जरूरत को, परेशानियों को समझेगा, आने वाले जनरेशन के भविष्य को समझेगा और आचरण का धनी होगा। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे कि सभी जानते हैं, मोतीलाल नेहरू ने आजादी के समय अपना सब कुछ कुर्बान किया। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और भी महान महान हस्तियां, जगजीवन राम, महान महान हस्तियां देश की आजादी की लड़ाई में आगे आए और देश की जनता कंधे से कंधा मिला करके लड़ाइयां लड़ी, अपनी कुर्बानी दी। हमारे कितने नेता और कितने जनता देश के लिए, भारत मां के आंचल के लिए अपने जान तक की कुर्बानी दे दी, तब जाकर देश आजाद हुआ। उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन महान वीरों ने, नेताओं ने सुधार करके इस मुकाम तक लाया कि दुनिया में पहचान बनी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने, बड़े बड़े मिसाइल बने, बड़े बड़े उद्योग बने, बड़े बड़े कारोबार की शुरुआत हुई और देश की तरक्की हुई। हमारे जनरेशन का भविष्य को ध्यान में रखा गया। लेकिन 2014 से क्या हुआ, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन राजनीति में कैसे आया, उसकी जवानी कैसी थी, जवानी में घर में क्या किया, कहां रहा, किसके साथ रहा, कौन काम करता था, फिर राजनीति में आया कैसे, जनता से क्या क्या वादा किया, अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया, सच बोला कि झूठ बोला, उसकी करनी और कथनी में अंतर है कि नहीं है,
ये सोचना कि हाँ हमारा फर्ज नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार में देश के साथ कोई अत्याचार नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई घपलेबाजी नहीं, जाति धर्म की लड़ाई नहीं, जनता को मिसगाइड करने का कोई कार्य नहीं। जनता की सेवा करते करते इंदिरा गांधी बलिदान, राजीव गांधी बलिदान, और जो झूठ बोला ऐसी संस्था से आया जिस संस्था ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देकर फांसी दिलवाई, और वो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानती नहीं है, उसका यही कर्म है, यही कुकर्म है। उसके दिलों में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, दंगा फसाद, शब्दों का गलत प्रयोग, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम भटक रहे हैं। हम क्यों भटक रहे हैं? उसका तो फायदा है। 4 उद्योगपति और वो मालामाल हो गए, विदेशों में भी संपत्ति भेजकर सुरक्षित कर दिए। लेकिन हमको क्या मिला? देश को क्या मिला? भारत मां के साथ वफादारी हुई कि नहीं हुई? आने वाले जनरेशन का क्या होगा? महंगाई का क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? और ऐसा दिल और ऐसी इंसानियत की एक बार गया नहीं, मिला नहीं, परेशानियों को समझा नहीं, ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जुल्म करने वाला समझ जाए कि हमारे करनी का फल मिला। फिर भी हम चुप हैं। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो सच्चाई का साथ देने के लिए कोहराम मचा दो। सारे तंत्रों को अपने हाथ में रखकर, चुनाव आयोग को अपने हाथ में रखकर, और जनता पे अत्याचार और अंग्रेजों से भी खतरनाक काम हो रहा है, हम चुप हैं। इसके लिए सड़कों पे आने की जरूरत है। कोई संस्था किसी के पिता की संपत्ति नहीं है, ये देश की जनता की है, देश की है। हर जनता मालिक है। ये राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है, तो प्रजा की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।